नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बेमेतरा में मौसम अचानक बदल गया है। बेमेतरा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है बेमेतरा में। ये बड़ी खबर है। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जिले में कई जगहों पर बारिश हो रही है। बारिश से तेज गर्मी और उमस से राहत भी मिली है। तापमान में गिरावट से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है बेमेतरा से। बेमेतरा में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है और बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। तो जिले में कई जगह बारिश हो रही है। बेमेतरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कई जगह पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। कोमल सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल, बारिश और बारिश के साथ ओले भी, राहत, लेकिन राहत के साथ आफत भी ओलों के रूप में। कोमल, देखिए, एक ही दिन में कई तरह से मौसम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तेज गर्मी, धूप से परेशान हो रहे हैं, तो जैसे ही दोपहर शाम हो रहा है, तेज हवाएं चल रही है, वहां से लोगों को सुकून मिल रहा है। तो धूल भरी आंधी से लोगों को परेशानी भी हो रही है। बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, तो कई लोग मौसम का मजा भी ले रहे हैं। तो कई लोगों की परेशानी के सबब भी बन रहा है। जो ग्रामीण इलाके में कई घरों के छप्पर उड़ जा रहे हैं, जैसे रास्ते में पेड़ गिर जा रहे हैं, तो घबराए के भी अंदेशा बने रहती है। जैसी तेज हवाएं चलती है, ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल जाता है, उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि मौसम के सभी जो अंग है, उससे लोगों को यहाँ पे आनंद मिल रहा है। तेज गर्मी हो रही है, मौसम सुहाना हो रहा है, बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं और बारिश भी हो रही है साथ में। जी बताएं जी, आगे मौसम विभाग क्या कह रहा है और आगे भी क्या ऐसी स्थिति रह सकती है? और नजर आ रहा है कि तेज हवाओं से पेड़ भी गिरे हैं, कोई नुकसान की आशंकाएं भी हैं क्या? कोई खबर है क्या कोमल? बिल्कुल, देखिए, मौसम लगातार इस तरह बदलूंगा, जैसे मौसम वैज्ञानिक लगातार पहले से अंदेशा जता रहे थे कि मौसम में बदलाव जाएगा, उसकी तरह सब चीजें हो रही है। हालांकि किसी दुर्घटना की खबर नहीं है। स्कूल होने से कई ग्रामीण इलाके में परेशानी जरूर हो रही है। बारिश थम जाती है पर बिजली नहीं आती, तो ये एक परेशानी का सबब जिला मुख्यालय बना हुआ है। दूसरी तरफ खंड वर्षा देखने के लिए जैसे बेमेतरा जिला मुख्यालय में, तो यहाँ पे 21 वार्ड ऐसा है कि 6 वार्डों में बारिश हो रही है और 6 वार्डों में बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह का जो खंड वर्षा है, जिला में देखने के लिए मिल। जैसे आज की बात करें तो जिला मुख्यालय में तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसके जो दूसरे इलाके हैं, देवघर है, बेरला है, इसमें काफी बारिश हो रही है। कई जगहों में ओले तक गिरे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि कोमल बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर टेम्परेचर पर आसपास के तमाम बड़े क्षेत्र में पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका कोमल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। जेल में युवक की मौत का मामला। चिल्हाटी के युवक की मौत हुई थी। गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। युवक को आबकारी विभाग की टीम अपने साथ ले गई थी। युवक को घर से उठाकर ले गई थी आबकारी विभाग की टीम। जेल में युवक की मौत की खबर मिली है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां जेल में युवक की मौत का मामला। चिल्हाटी के युवक की जेल में मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव लेने से ही इनकार कर दिया। दरअसल युवक को आबकारी विभाग की टीम अपने साथ उठाकर ले गई थी और इसके बाद युवक की मौत की खबर आती है जेल में। जाहिर है कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में इस युवक की मौत के बाद आ जाता है। जेल प्रशासन भी, जेल प्रबंधन भी और आबकारी विभाग भी, चूंकि आबकारी विभाग अपने साथ इस युवक को उठाकर ले गया था और इसके बाद जेल में युवक की मौत हो जाती है। वजह क्या रही है अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जाहिर है कि लीपापोती करने की कोशिश जरूर होगी। बिलासपुर का ये मामला है। एक युवक की जेल में मौत हो गई। परिजनों को खबर मिलती है कि युवक की जेल में मौत हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि आबकारी विभाग अपने साथ इस युवक को उठा ले गया था और इसके बाद युवक की मौत की खबर परिवार वालों को मिलती है और गुस्साए परिजनों ने युवक का शव लेने से ही इनकार कर दिया है। और जाहिर है कि पूरे सिस्टम पर सवाल हैं। आखिर जेल में कैसे एक युवक की मौत हो गई, या फिर जेल में पहुंचने से पहले ही युवक के साथ कुछ हुआ,
ऐसे तमाम बिंदुओं पर जांच की आवश्यकता होगी और परिजन सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ उन्होंने युवक का शव लेने से ही इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। बिलासपुर का ये मामला है। बताया जा रहा है कि जो आबकारी विभाग है वो अपने साथ इस युवक को उठाकर ले गया था, उसके अधिकारी कर्मचारी उठाकर ले गए थे और अब जेल में युवक की मौत की खबर परिजनों को मिलती है। और बड़ी खबर है रायपुर से। ठेकेदार अब निविदा में हिस्सा नहीं लेंगे। 12,000 ठेकेदारों ने निविदा का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल SOR में भारी अंतर और देखने को मिला। शेड्यूल ऑफ रेट में 60% का अंतर है। महंगाई का असर अब निर्माण कार्यों पर भी पड़ने लगा है। 12,000 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य चल रहे हैं। ठेकेदारों के बहिष्कार से निर्माण कार्य रुक गया है। ठेकेदारों ने CM भूपेश बघेल से दखल का आग्रह किया है पूरे मामले में। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां ठेकेदार अब निविदा में हिस्सा नहीं लेंगे। 12,000 से ज्यादा ठेकेदारों ने निविदा में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। दरअसल शेड्यूल ऑफ रेट में 60% का अंतर नजर आ रहा है। महंगाई का असर अब निर्माण कार्यों पर भी पड़ रहा है और 12,000 करोड़ से अधिक के जो काम चल रहे थे उससे ये सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। आपका ट्राइबल है, तमाम विभिन्न निर्माण विभागों में 10 से 12,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जो विभागों के SOR है, शेड्यूल ऑफ रेट, और आज मार्केट की जो स्थिति है 60 से 65% का डिफरेंस आ गया है। ठेकेदार असमर्थ हो गया है काम करने में, कर्ज से डूब रहा है, बाजारों का कर्जा लग गया है, बैंकों से रिकवरी हो रही है उसको, मतलब असहाय हो गया, बेसहारा हो गया। इस वजह से ऑनगोइंग जो टेंडर हैं 1200-1400 करोड़ के टेंडर हैं, सभी ठेकेदारों ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में निविदाओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो आप इस पर प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे। वजह क्या है इन ठेकेदारों की निविदाओं में हिस्सा न लेने के फैसले के पीछे? दरअसल इनका कहना है कि जो मार्केट रेट हैं और जो सरकारी विभाग इन्हें रेट दे रहा है उसमें भारी अंतर हो गया, 60% से ज़्यादा का अंतर हो गया है और इनके सामने अब चुनौती हो गई है उस रेट में काम पूरा करने की। और इसीलिए अब इन ठेकेदारों ने, 12,000 से ज़्यादा ठेकेदारों ने निविदा में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया है। 12,000 ठेकेदार अब निविदा में हिस्सा नहीं लेंगे और दरअसल शेड्यूल ऑफ रेट में 60% का अंतर आ गया है, ये दावा है इनका। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, ये व्यावहारिक परेशानी है, जाहिर है कि मार्केट रेट और अगर सरकारी विभागों ने रेट को अपडेट नहीं किया है तो बहुत बड़ा अंतर आ गया होगा, ये नजर भी आ रहा है और ऐसे में काम करना तो फिर मुश्किल है इन ठेकेदारों के। शासन के संज्ञान में अभी तक बात नहीं गई या फिर ध्यान ही नहीं दिया गया इस ओर? अवधेश, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए SOR रेट और जो वास्तविक जो रेट है उसमें 60% का अंतर आ चुका है। मतलब ये कि कल तक जो सरकारी रेट 100 रुपये तय होता था, अब उसकी लागत मूल्य बढ़ के अब 160 रुपये हो गई। लेकिन आज भी जो विभाग है वो 100 रुपये के दर से ही निविदा जारी कर रहा है और यही वजह है कि प्रदेश के 12,000 के तकरीब जो ठेकेदार है पंजीकृत, उन्होंने निविदा में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि शासन प्रशासन के मामले में संज्ञान नहीं है। इस मामले को लेके जो निजी जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है वो लगातार सरकार से पत्राचार कर रहा है। बीते दिनों नया रायपुर जाके मंत्रालय में जाके आला अधिकारियों से मुलाकात करके उन्होंने अपनी परेशानियां बताई थी कि किस तरह से जो रेट बढ़ने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि आने वाले समय मानसून की दस्तक होना है, मानसून के समय में कार्य ऐसे ही प्रभावित होते हैं। एस्केलेशन क्लास में जो उन्हें बोनस मिलता है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, समय पे काम पूरा हो जाए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि न केवल सामग्रियों के दाम बल्कि लेबर काम पूरा हो जाए ये भी चुनौती है। दूसरी बात, लागत भी बढ़ गई है, तो चुनौतियां कई हैं एक साथ ठेकेदारों के सामने, प्रशासन के सामने भी। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।